आज का पवित्र वचन उत्पत्ति अध्याय 29 वचन 31 से 35 है। आइए इसे मिलकर पढ़ें। जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई, तब उसने उसकी कोख खोली, पर राहेल बांझ रही। अतः लिया गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसने यह कहकर उसका नाम रूबेन रखा, यहोवा ने मेरे दुख पर दृष्टि की है, अब मेरा पति मुझसे प्रीति रखेगा। फिर वह गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, तब उसने यह कहा, यह सुन के कि मैं अप्रिय हूं, यहोवा ने मुझे यह भी पुत्र दिया, इसलिए उसने उसका नाम शिमोन रखा। फिर वह गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसने कहा, अब की बार तो मेरा पति मुझसे मिल जाएगा, क्योंकि उससे मेरे 3 पुत्र उत्पन्न हुए, इसलिए उसका नाम लेवी रखा गया। और फिर वह गर्भवती हुई और उसके एक और पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसने कहा, अब की बार तो मैं यहोवा का धन्यवाद करूंगी, इसलिए उसने उसका नाम यहूदा रखा। तब उसकी कोख बंद हो गई। आमीन। मैं लिया को प्रेम करने वाले परमेश्वर शीर्षक के तहत वचन साझा करूंगा। हम याकूब की कहानी पर मनन कर रहे हैं। याकूब अपने भाई एसाव से बचकर अपने मामा लाबान के घर भाग गया। जब उसने पहली बार घर छोड़ा तो उसे शायद यह नहीं पता था कि वह वहां इतने लंबे समय तक रहेगा। वह वहां शादी करेगा और वहां बच्चे पैदा करेगा और 20 साल तक रहेगा। जब वह अपने मामा के घर गया तो याकूब ने सपने में भी ऐसा नहीं सोचा होगा। जीवन जीते हुए ऐसी बहुत सी बातें होती हैं। हम थोड़ी देर के लिए रुकने का इरादा रखते हैं, लेकिन अनजाने में लंबे समय तक रुक जाते हैं, और कभी कभी हम उसी स्थान पर बस जाते हैं। ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में अक्सर होती हैं। इस अवधि को, जिस अवधि में वह अपने मामा लाबान के घर रहा, उसे एक शब्द में व्यक्त किया जाए तो मामा लाबान द्वारा धोखा खाकर जीने की अवधि के रूप में वर्णित किया जा सकता है। मूल रूप से याकूब एक धोखेबाज व्यक्ति था। उसने अब तक अपने भाई को धोखा दिया था और अपने पिता को भी धोखा देकर जी रहा था। वास्तव में उस धोखे के कारण ही उसे अब यहां अपने मामा लाबान के घर भागना पड़ा। लेकिन अब इस घर में वह ठीक विपरीत अनुभव कर रहा है। वह धोखा खा रहा है। वह अपने मामा से धोखा खा रहा है। आज का पाठ एक ऐसी घटना है जो धोखेबाज याकूब के विपरीत धोखा खाने वाले जीवन के बीच हुई। याकूब अपने मामा से धोखा खाकर राहेल के बजाय लिया से पहली पत्नी के रूप में विवाह करता है। उस तरह से विवाहित लिया से 4 बेटे पैदा होने की कहानी आज के पाठ में सामने आती है। लेकिन प्रिय भाइयों और बहनों, आज के पाठ पर मनन करते हुए एक बात ध्यान देने योग्य है। वह यह है कि जो अवश्य होना चाहिए था वह नहीं है, जो जरूर होनी चाहिए थी लेकिन नहीं है। क्या आपने आज का पाठ पढ़ते हुए उसे खोजा? जो जरूर होनी चाहिए थी लेकिन नहीं है, वह क्या है? वह है याकूब। 31वें पद से 35वें पद तक आज के पाठ में याकूब का नाम एक बार भी नहीं आता है। हम अभी याकूब पर केंद्रित एक खंड पर मनन कर रहे हैं, और आज के पाठ में पैदा हुए बेटे किसके बेटे हैं? वे याकूब के बेटे हैं। वे लिया द्वारा अकेले पैदा किए गए बेटे नहीं हैं। वे निश्चित रूप से याकूब के बेटे हैं। लेकिन आज के पाठ में याकूब का नाम एक बार भी दर्ज नहीं है। केवल परमेश्वर और लिया ही कर्ता के रूप में और केंद्र में दिखाई देते हैं। कभी कभी लिया की स्वीकारोक्ति में मेरे पति के रूप में याकूब अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट होता है, लेकिन यह भी याकूब के नाम के रूप में नहीं, बल्कि केवल मेरे पति अभिव्यक्ति के रूप में याकूब के नाम की जगह ले रहा है। यह इस हद तक है कि ऐसा लगता है जैसे इसे जानबूझकर छिपाया जा रहा हो। बाइबल के इस तरह से दर्ज करने का एक स्पष्ट कारण है। इस तरह याकूब के नाम का सीधे उल्लेख न करके और याकूब को क्रिया के कर्ता के रूप में और केंद्र से हटाकर, यह लिया के अकेलेपन, लिया के जीवन के उस खालीपन, उस अकेलेपन पर जोर दे रहा है और उसे प्रकट कर रहा है। एक नए जीवन को गर्भ में धारण करना और जन्म देना निश्चित रूप से एक ऐसा काम है जिसे एक जोड़ा एक साथ करता है। लेकिन यहां पाठ में पति याकूब प्रकट नहीं होता है। ऐसा लगता है जैसे महिला अकेली है, जैसे महिला अकेले ही इस काम को पूरा कर रही है। बाइबल याकूब के नाम का उल्लेख न करके और उसे हटाकर यह महिला कितनी भाग्यहीन और कितनी अकेली जीवन जी रही है। जो चीज जरूर होनी चाहिए थी उसे हटाकर बाइबल लिया के अकेलेपन का इस तरह से वर्णन कर रही है।
और बाइबल सीधे तौर पर यह भी व्यक्त कर रही है कि लिया के पास क्या नहीं है। आज का पाठ सीधे तौर पर बता रहा है कि लिया को अपने पति का प्यार नहीं मिला। उसने पहले बच्चे को जन्म दिया, उसका नाम रूबेन रखा गया, और लिया इस तरह से स्वीकार करती है। आइए हम 32वें पद को एक साथ पढ़ें। और लिया गर्भवती हुई और एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम रूबेन रखा, क्योंकि उसने कहा, निश्चय यहोवा ने मेरे दुख पर दृष्टि की है, अब तो मेरा पति मुझसे प्रेम करेगा। रूबेन, देखो एक बेटा है। इस तरह का नाम रखकर लिया क्या उम्मीद कर रही है? वह अपने पति के प्यार की उम्मीद कर रही है। मैंने एक बेटे को जन्म दिया है, मैंने उसे एक बेटा दिया है, इसलिए अब मेरा पति मुझसे प्यार करेगा। लिया उम्मीद कर रही है कि उसका पति उस बेटे के कारण उससे प्यार करेगा, लेकिन यह उम्मीद दूसरे बेटे, तीसरे बेटे के गुजरने तक पूरी नहीं होती। आइए हम 33वें और 34वें पद एक साथ पढ़ें। और वह फिर गर्भवती हुई और एक पुत्र को जन्म दिया और कहा, क्योंकि यहोवा ने सुना है कि मुझसे प्रेम नहीं किया जाता, इसलिए उसने मुझे यह पुत्र भी दिया है। और उसने उसका नाम शिमोन रखा। और वह फिर गर्भवती हुई और एक पुत्र को जन्म दिया और कहा, अब की बार तो मेरा पति मुझसे मिल जाएगा, क्योंकि मैंने उसके लिए 3 पुत्रों को जन्म दिया है। इसीलिए उसका नाम लेवी रखा गया। दूसरे बेटे का नाम शिमोन रखा गया। सुन्ना के अर्थ में लिया स्वीकार करती है कि परमेश्वर ने उसकी प्रेमहीनता को सुना है। फिर भी लिया की उम्मीद पूरी नहीं हुई थी। पति का प्यार लिया की ओर नहीं है। और फिर उसने तीसरे बेटे लेवी को जन्म दिया। मिलन नाम वाले इस बेटे के नाम में भी पति के साथ मिलने, पति के साथ एक होने की इच्छा छिपी है। वे पति पत्नी हैं, लेकिन लिया अपने पति के साथ मिल नहीं पाई है। बेटों के जन्म की कहानी में पति का नाम और पति का प्यार गायब है। उस खंड में जहां जो होना चाहिए था वह नहीं है। एक ऐसी महिला का जीवन प्रकट होता है जिसके पास जो होना चाहिए था वह नहीं है। एक विवाहित जीवन, एक ऐसी महिला का विवाहित जीवन जिसमें पति का प्यार होना चाहिए, उसमें जो जरूर होना चाहिए पति का प्यार, वह गायब है। और वह दयनीय महिला जो जरूर होना चाहिए उसकी लालसा करते हुए हर बार जब वह एक बेटे को जन्म देती है तो वह अपनी लालसा को डालकर अपने बेटे का नाम, बच्चे का नाम रखती है और पुकारती है। लेकिन यह महिला बदल जाती है। वह कब बदलती है? वह चौथे बेटे को जन्म देने के बाद बदल जाती है। आइए हम 35वें पद को एक साथ पढ़ें। और वह फिर गर्भवती हुई और एक पुत्र को जन्म दिया और कहा, अब मैं यहोवा की स्तुति करूंगी। इसलिए उसने उसका नाम यहूदा रखा और उसका प्रसव रुक गया। लिया ने अपने चौथे बेटे का नाम यहूदा रखा। इस नाम में स्तुति का अद्भुत अर्थ है, लेकिन यह अब तक जन्म दिए गए बेटों के नामों से बिल्कुल अलग है। अब तक जब उसने एक बेटे को जन्म दिया तो इस महिला ने क्या उम्मीद की थी? वह थी पति का प्यार, जो होना चाहिए था लेकिन नहीं था, जो जरूर होना चाहिए था लेकिन नहीं था, जो उसके पास नहीं था, जो उसके पास कम था। उसके लिए तरसने का मन अब तक के बेटों के नामों में समाहित था। लेकिन यहूदा चौथे बेटे को जन्म देने के बाद वह स्वीकार कर रही है, अब मैं यहोवा की स्तुति करूंगी। यह महिला अब किसे देख रही है? वह उस पति को नहीं देख रही है जो होना चाहिए था लेकिन नहीं था, बल्कि वह उस परमेश्वर को देख रही है जो हमेशा उसे देख रहे हैं। अब तक यह महिला केवल अपने पति को देख रही थी। वह पति जो उसे नहीं देखता, वह पति जो उससे प्यार नहीं करता, वह केवल उस पति को देख रही थी। लेकिन अब इस महिला ने परमेश्वर को देखना शुरू कर दिया है। जब वह अपने पति को देखती थी तो उसे केवल वही दिखाई देता था जो नहीं था, जो नहीं था, जो उसके पास होना चाहिए था लेकिन नहीं था। इस महिला की नजर केवल जीवन में कमी और जीवन में स्वामित्व की कमी पर टिकी थी। वह अभी भी उसके पास नहीं है, अभी भी उसके पास वह नहीं है। वह लालसा पूरी नहीं हुई है, लेकिन अब उसने वह देखना शुरू कर दिया है जो उसके पास पहले से है। वह क्या था? वह परमेश्वर है। अर्थात उसने किसी व्यक्ति को नहीं, इंसान के प्यार को नहीं, बल्कि उस एकमात्र व्यक्ति को देखना शुरू कर दिया जो जीवन की मौलिक प्यास और कमी को हल कर सकता है, उस परमेश्वर को। और क्या होता है? उसकी समस्या हल हो जाती है। अभी भी पति का प्यार नहीं है, अभी भी जो होना चाहिए वह नहीं है,
लेकिन पति के प्यार के बिना भी यह महिला अकेली नहीं है। इसका मतलब है कि वह पति के प्यार जैसी चीज के लिए तरस नहीं रही है, क्योंकि उसका जीवन उससे भी बड़े प्यार, परमेश्वर के प्यार, उससे भी अधिक मौलिक प्यार, परमेश्वर के प्यार से भरा जा रहा है। यह वह क्षण है जब जो होना चाहिए वह नहीं है वाला जीवन, बस यही काफी है वाले जीवन में बदल जाता है। आइए हम सब एक साथ कहें, बस यही काफी है, परमेश्वर का प्यार ही काफी है। परमेश्वर, लिया यही स्वीकार कर रही है। जो होना चाहिए वह नहीं है, यह होना चाहिए लेकिन नहीं है। इस तरह स्वीकार करते हुए उसने 3 बेटों को जन्म दिया, लेकिन जिस क्षण चौथा बेटा यहूदा पैदा हुआ, वह इस तरह स्वीकार कर रही है, बस यही काफी है, परमेश्वर का प्यार ही काफी है। वह इस तरह स्वीकार कर रही है। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसी महिला के जीवन से, जिसके पास जो होना चाहिए था वह नहीं था, ये कीमती सबक सीखते हैं कि बस यही काफी है। एक महिला जो पति का प्यार पाने के लिए हर बार जब वह एक बेटे को जन्म देती थी, तो अब वह मुझे देखेगा, अब वह मेरे लिए अपना दिल खोलेगा, अब वह मुझसे भी प्यार करेगा। इस तरह लोगों का दिल जीतने के काम में बंधी हुई और फंसी हुई जी रही थी। वह परमेश्वर के प्यार, उस परमेश्वर के प्यार के कारण जो उसे हमेशा से, शुरू से लेकर अब तक लगातार देख रहे थे, सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त कर रही है। इसका मतलब है कि पति का प्यार जैसी चीज मेरे जीवन को नियंत्रित नहीं करती। इंसान की वह चीज मुझे संतुष्टि नहीं देती, बल्कि मैं अपने जीवन को उससे भी बड़े और अधिक मौलिक प्यार से सुलझा रही हूं। ऐसा क्यों है? यह क्यों संभव है? क्योंकि बस यही काफी है। जीवन में बस यही काफी है। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में परमेश्वर का प्यार ही काफी है। क्या आप में से कोई ऐसा है जो अभी भी उन चीजों के लिए दुखी है जो आपके पास नहीं है? क्या आप में से कोई ऐसा है जो यह सोचता है कि मेरे जीवन में यह जरूर होना चाहिए, लेकिन चूंकि मेरे पास वह नहीं है, मेरा जीवन एक असंतुष्ट जीवन है? प्रिय भाइयों और बहनों, बस यही काफी है। परमेश्वर का प्यार ही काफी है। कृपया उस इंसान के प्यार पर निर्भर न रहें जो कल अलग था और आज अलग है। मैं प्रभु के नाम से आपको आशीष देता हूं कि आप उस परमेश्वर के प्यार से एक संतुष्ट जीवन जिएं, जो हमेशा अपरिवर्तनीय है, जो लगातार केवल मुझ पर ही नजर रखता है। मैं प्रभु के नाम से आपको आशीष देता हूं कि आप एक ऐसा जीवन न जिएं जो होना चाहिए वह नहीं है, यह सोचते हुए व्यर्थ चीजों के लिए प्यास महसूस करता है, बल्कि बस यही काफी है। विश्वास के साथ स्वीकार करते हुए, परमेश्वर के प्यार से सभी प्यास बुझाते हुए और सच्ची संतुष्टि का आनंद लेते हुए आज का दिन बिताएं।